इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज टीम इंडिया के नाम रहा और यूं कहें कि जायसवाल और कुलदीप यादव के नाम रहा तो गलत नहीं, इसमें अश्विन का भी तड़का जरूर लगा। मगर ऑन द होल पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो रही है और नहीं खत्म हो रहा तो जायसवाल के बल्ले से रन्स बनना खत्म नहीं हो रहे और मुझे लगता है कि ड्रोना ख्वाब रहेंगे जायसवाल और जैस बॉल भी आप इसको कह सकते हैं कि ये सीरीज एक्चुअली में और मैन ऑफ द सीरीज होंगे वो 100%। 712 रन हो चुके हैं अब तक उनके, 2 डबल 100 हैं और पहला दिन का खेल खत्म होने के बाद 83 रन की बढ़तरी टीम इंडिया को मिली है और अभी 9 विकेट्स उनके हैं। और मुझे लगता है कि कल अगर पूरे दिन बल्लेबाजी कर लेते हैं और ये कहानी कुछ 3.5 दिन से ऊपर तो नहीं जाने वाली है, बशर्त के कोई बड़ा फाइट बैक इंग्लैंड की तरफ से ना आए। और कुलदीप यादव मैं हमेशा उनको हाईलाइट करता हूं कि वो कमाल स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उनकी ज़ाहिर है कंपटीशन इतना ज़्यादा बन जाता है कि उनकी बारी बहुत लेट आई है। बट टेस्ट सीरीज़ अब उनको खेल रहे हैं तो उन्होंने अपना टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी बताया कि रेड बॉल के भी वो अच्छे बॉलर हैं। मुझे लगता है कि वो पहले भी अच्छे बॉलर थे, मगर चूंकि रविंद्र हैं, अश्विन हैं, तो बारी उनकी आती नहीं थी। तो इस बार बारी मिली है उनको और इंडिया के अंदर मिली है, ये खास बात है। वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर उनकी 150 विकेट्स हैं जो कि ठीक ठाक हैं। किसी आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान जो पाकिस्तान के लंबे अरसे से लगातार खेलते आ रहे हैं, दोनों के 150 फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं हैं। शादाब खान के 68 विकेट्स हैं, टोटल 17 फर्स्ट क्लास उन्होंने मैचेस खेले हैं, जबकि नवाज़ ने 56 खेले हैं और उनके 104 जो हैं फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। और इधर हम कुलदीप यादव की बात करें तो सिर्फ 39 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 हैं, 39 में 150, 56 में 104। डिफरेंस आप चेक कर लें कितना बड़ा है और डबल इनिंग मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा गैप है। यही वजह है कि वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का जो क्वालिटी है वो शायद बहुत बेहतर है। इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि कुलदीप यादव की डोमेस्टिक के अंदर 28 की एवरेज है पर विकेट की मैं बात कर रहा हूँ और इंटरनेशनल में 22 की है। तो आप सोचें कि उनको इंडियन बैटर ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑफ कोर्स, और उनके फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक के बैटर ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं, तो ये एक चीज़ भी है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को आप टेस्ट स्क्वाड से दूर मत रखें, भले आप इंग्लैंड में ही क्यों ना खेल रहे हो या अभी आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे तो रखें, क्योंकि चाइना में है थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको खेलना। और उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में बताया, उन्होंने टेस्ट में दिखा दिया। मुझे लगता है जब T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तब भी आप देख लीजिएगा, वो T20 के भी बढ़िया बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैस बॉल की क्या बात करें, पहले दिन से शुरू हुए हैं और आखिरी टेस्ट मैच में वो जिसे बोलते हैं खूब खबर ले रहे हैं गोरे बॉलर्स की। और इंग्लैंड टेस्ट में कहीं पे भी खेले एक तगड़ी टीम है और पाकिस्तान के अंदर जब वो खेल के गई थी तो हम सब जानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने क्या किया था, मगर इंडिया के आगे 3-1 के साथ वो चल रहे हैं। और जो अगला टेस्ट जो अब आखिरी चल रहा है, पहले रोज़ से ही पता चल गया है कि ये किस रुख जाएगा और मुझे लगता है कि 3.5 दिन से आगे जाना नहीं चाहिए। मगर जायसवाल की हम बात करें जिन्होंने 712 रन अब तक कर लिए हैं और अभी एक इनिंग में बल्लेबाजी उन्होंने करनी है। उनका स्टार्ट हुआ था हैदराबाद से जहां पर 80 रन की इनिंग और 15 रन की यानी 2 इनिंग्स में ये उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और उसके बाद विशाखापट्टनम के अंदर 200 की इनिंग उन्होंने खेली थी, अगरचे एक इनिंग उनकी 17 की भी थी। और राजकोट में फिर उन्होंने डबल 100 की इनिंग खेली थी जहां 214 और 10 रन की इनिंग उन्होंने खेली थी दो इनिंग्स के, एक मैच के 2 इनिंग्स में। रांची में उनके 73 और 37 रन की उन्होंने इनिंग खेली और आज उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, अभी एक इनिंग उनकी बाकी है। कुल मिला के 2 डबल 100 हैं उनके। ये एक जिसे बोलते हैं ना कि हीरा मिला है टीम इंडिया को। ऑफ कोर्स उसमें टीम इंडिया का अपना सिस्टम ही शामिल है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम और कंपटीशन इतना तगड़ा आता है कि आपको शुभमन गिल को वन डाउन लेके जाना पड़ता है और आप वजह यह है कि जायसवाल आपको मिला है। मतलब अगर शुभमन गिल को आपकी जगह लेनी है तो जायसवाल बनकर ही ले सकते हैं। मतलब इतनी क्वालिटी प्लेयर को क्वालिटी प्लेयर ही रिप्लेस कर सकता है, सिंपल है। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल जो हैं वो फ्लॉप हो गए हैं इसलिए उनकी पोजीशन चेंज हुई है और नए को आजमाया गया, ऐसा नहीं है। नया इतना तगड़ा आया कि उसने शुभमन गिल की जगह पे आए हैं और शुभमन गिल नीचे चले गए हैं। अब जब T20 वर्ल्ड कप होगा देखिएगा कितने बड़े बड़े नाम बाहर होते हैं, खासकर जब प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम। मगर फिल वक्त इस टेस्ट की बात करें तो कुलदीप यादव, अश्विन और जायसवाल ने पहले दिन कमाल हुक्मरानी की। ओवरऑल इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया की हुक्मरानी रही है, अगरचे 3-1 से मुकाबला रहा है। बीच में 1-2 सेशन इंग्लैंड बहुत तगड़ा खेला है, बट जो पहला टेस्ट जीते थे उसके बाद मुझे लगा था कि शायद कोई फाइट बैक बीच में से रहेगा इंग्लैंड का, मगर ओवरऑल कुछ खास रहा नहीं है। और आखिरी टेस्ट भी थोड़ा फुसफुसा इसलिए हो रहा है कि साफ दिख रहा है कि अगर टीम इंडिया कल पूरा दिन बल्लेबाजी कर लेती है और फिर ये मैच 3.5 दिन से मैं आधा दिन भी आगे ऐसे ही डाला, मुझे लगता है 3 दिन के अंदर भी खत्म हो सकता है। तो ये वाला जो है वो सीन हुआ है। और कुलदीप यादव की अगेन हम बात करें 5 विकेट्स उन्होंने लिए हैं और बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं उनको एक्चुअल में पहले 3 विकेट्स उनकी हैं। जैक क्रॉली को किया, पोप को उन्होंने किया और इसके अलावा उन्होंने बेन स्टोक जो बड़ी विकेट है मुझे लगता है कि उनको उन्होंने आउट किया। तो ये एक खासा है कि आप
कुलदीप यादव को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं और मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। मुझे लगता है कि आप इनको किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी मैदान में आप उतार दें, आपको मायूस नहीं करेंगे। और चाइनामैन शायद मुझे थोड़े वैसे भी बेहतर लगते हैं, और इनकी खास अच्छी चीज़ ये है कि इनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, और टेस्ट में इसलिए अच्छा खेल रहे हैं कि पीछे 150 फर्स्ट क्लास विकेट्स का उनके पास एक कि एक मेडल है उनके पास कि उन्होंने इतनी विकेट्स अपने फर्स्ट क्लास में भी ले रखी हैं। तो कुल मिला के इस सीरीज़ के अंदर जैसे पूरा पहले चलता रहा, अभी भी पहले रोज़ में टीम इंडिया की हुक्मरानी रही है, और मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत एक बड़ी कामयाबी होगी कि आप इंग्लैंड को 4-1 से हरा रहे हैं। और एक और ख़ास बात जो क्रिकेट लोग देखते हैं कि सिर्फ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्री हैं जो आपस में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं। उसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं खेलता है, क्योंकि बिग 3 हैं, सिर्फ यही खेलते हैं। मैक्सिमम दूसरे अगर को खेलते हैं तो 4 हैं, अदरवाइज पाकिस्तान सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कितने दिनों में निबट जाएगा ये आखिरी टेस्ट मैच? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।